सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने जो लिखा है वो चौंकाने वाला है। अखिलेश ने लिखा, बीजेपी के महाभ्रष्ट राज में मेले के नाम पर 50,000 के महारकम कमीशन के रूप में गटक जाने का नया खेल शुरू हुआ। इसीलिए उन साधु संतों को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा जो मेले की शोभा होते हैं, जिनका दर्शन मात्र ही आशीर्वाद होता है। उनके साथ बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक, हिंसक दुर्व्यवहार शासन प्रशासन इसलिए कर रहा है क्योंकि मेला भ्रष्टाचार की कमीशन खोरी के इस गोरख धंधे में भाजपाई गुट की मिलीभगत है। इसीलिए जो भी मेले की दुर्व्यवस्था, बदइंतजामी के बारे में बोलेगा वो भाजपाई और उनके संगी साथियों के साथ साथ संगीतकारियों के निशाने पर होगा और सरेआम शिकार होगा उसका। मेला क्षेत्र के संजय का धृतराष्ट्र कौन है, जिसको आंखों देखा हाल सुनाया दिखाया जा रहा था। भाजपा को कमिश्नर की जगह कमिश्नर की नई पोस्ट बना देनी चाहिए। कुछ तो है जिसमें हिस्सेदारी है। दोस्तों, साल 2025 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे को 16 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला सूबे में कर दिया था और इन्हीं में से एक थी आईएएस सौम्या अग्रवाल। सौम्या अग्रवाल को प्रयागराज का कमिश्नर बनाया गया था। सौम्या लखनऊ की हैं, उनका पूरा बचपन बीता लखनऊ से ही उन्होंने सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा ली। उनके पिता ज्ञानचंद्र अग्रवाल रेलवे में सिविल इंजीनियर थे। स्कूलिंग पूरी करने के बाद सौम्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पुणे की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी। कंपनी ने कुछ महीनों के बाद ही सौम्या अग्रवाल को एक प्रोजेक्ट के लिए लंदन भेजा, जहां वो 2 साल रही और देश वापस आ गई। भारत आने के बाद सौम्या ने लखनऊ में रहते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का मन बनाया और साल भर की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पहले ही प्रयास में 24वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। बहरहाल दोस्तों, स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को जिस तरीके से सरकार की ओर से घेरने का प्रयास हुआ, अब उनका साथ देने के लिए आगे कांग्रेस और सपा आगे आई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, लेकिन एक बात तो तय है, इस लड़ाई में जीत किसी की भी हो। जिस तरीके से माघ मेले के दौरान में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सनातनी सरकार होने के बावजूद पुलिस प्रशासन का जो रवैया दिखा है, उसने सनातन धर्म के धर्म गुरुओं का अपमान तो किया है। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ धर्म गुरुओं का नहीं, शंकराचार्यों का नहीं, ये सनातन का अपमान है। अब इस पर क्यों खामोश है पूरी भारतीय जनता पार्टी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है।